नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं देश को गौरवान्वित करने वाली खबर से। ग्लोबल लीडर्स में टॉप पर मोदी। ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट जारी हुई जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर हैं। जो बाइडेन और ऋषि सुनक समेत 22 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ इस लिस्ट में सबसे आगे मोदी। बढ़े अगली खबर की तरफ तो LAC पर चीन को ध्वस्त करने की तैयारी। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 78 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की घोषणा, जो देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगी। LAC पर चीन की सुरक्षा में मिलेगी मदद। अब खबर GST काउंसिल को लेकर। GST की आगामी बैठक 18 फरवरी को होने जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग समेत हो सकती है कई मुद्दों पर चर्चा। बड़े दिल्ली की तरफ तो दिल्ली में होगी राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी। देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी लगने जा रही है। यह प्रदर्शनी 11 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगी। दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन। इस बार प्रदर्शनी के कई मुख्य विषय होंगे। आजादी का महोत्सव, न्यू इंडिया, युवा शक्ति, नारी शक्ति, प्रकृति, भारत की संस्कृति और इतिहास भी होंगे इस बार डाक टिकट प्रदर्शनी के विषय। बढ़ते हैं अगली और अहम खबर की तरफ तो अडानी की वजह से संसद हुई स्थगित। गौतम अडानी को लेकर आई हिडनबर्ग बिलियंस की इंडेक्स की रिपोर्ट को लेकर संसद में पिछले कई दिनों से हंगामा मचा हुआ है। हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों को किया गया स्थगित। सोमवार तक नहीं होगी दोनों सदनों की बैठक। संसद में विपक्ष कर रहा है JPC की मांग। संसदीय कार्य मंत्रियों का कहना है कि सरकार इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अडानी ग्रुप का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है जिसमें हिडनबर्ग के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बात करें गौतम अडानी की तो गौतम अडानी को लेकर एक और बड़ा झटका लगा। 7 फरवरी को डाउ जोन्स से बाहर होगी अडानी इंटरप्राइजेस। बताते चलें कि डाउ जोन्स अमेरिकी शेयर मार्केट है जिससे 7 फरवरी को अडानी इंटरप्राइजेस को बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय शेयर मार्केट में भी अडानी ग्रुप के शेयर्स में भी काफी गिरावटें देखने को आ रही हैं। वहीं अडानी ग्रुप को लेकर RBI ने दी सफाई। RBI ने कहा देश का बैंकिंग सिस्टम बेहद स्थिर और मजबूत है। गौरतलब है कि RBI की मांग पर SBI ने जारी की थी रिपोर्ट जिसके अनुसार गौतम अडानी ग्रुप पर SBI ने 27,000 करोड़ का लोन कर्ज बताया था। हालांकि SBI ने कहा जिसे लेकर फिर से पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें रिकॉर्ड मुनाफे में पैदा हुए हैं। इधर देश के वित्त सचिव ने कहा कि अडानी समूह में LIC और SBI का एक्सपोजर बहुत छोटा है जिसे लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अडानी को लेकर एक और खबर बताते हैं। अमीरों की सूची में टॉप 3 में रहने वाले गौतम अडानी अब टॉप 20 में भी नहीं रहे। इस बीच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अडानी को लेकर जताया भरोसा। कहा अडानी ग्रुप की कंपनियों की रेटिंग पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। बड़े अगली खबर की तरफ तो काफी दिनों बाद कंझावला केस में आया अपडेट। हादसे के समय अंजलि ने पी रखी थी शराब। दिल्ली कंझावला केस में मृतका अंजलि को लेकर पुलिस ने दी जानकारी। कहा नए साल के जश्न के चलते अंजलि ने पी रखी थी शराब। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अंजलि को लेकर शराब पीने को लेकर हुआ खुलासा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो भारत में टैक्स चुकाने वाले मात्र 2 करोड़। भारत की कुल आबादी में से सिर्फ 6% लोग ही टैक्स का करते हैं भुगतान, जो अमेरिका के मुकाबले बेहद कम है। अमेरिका की कुल आबादी की 60% जनसंख्या टैक्स का भुगतान करती है। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान की भुखमरी को लेकर आखिरकार कुछ बोले शहबाज। पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ ने कहा IMF ने बेरहम शर्तों पर दिया था कर्ज, लेकिन क्या करें, कोई और चारा भी तो नहीं था।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1.2 अरब डॉलर के कर्ज की तीसरी किस्त को लेने के लिए बेहद सख्त शर्तें रखी हैं पाकिस्तान के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो भारतीय आई ड्रॉप से यूएस में इन्फेक्शन फैलने का दावा। अमेरिका के 12 राज्यों में भारतीय आई ड्रॉप से 55 लोग हुए संक्रमित, तो एक की हुई मौत। भारतीय कंपनी ने वापस मंगाई अपनी दवा। आर्टिफिशियल टीयर्स नाम की इस दवा को अमेरिका से वापस मंगवाया है भारत कंपनी ने। बढ़ते हैं असम की तरफ। तो असम में बाल विवाह पर सरकार एक्शन में। असम में बाल विवाह को लेकर अब तक 1800 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। असम सरकार ने कहा, लड़की यदि 14 साल से छोटी हुई तो लगेगा पॉस्को एक्ट। अब तक 4000 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं बाल विवाह को लेकर असम में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो पहली बार मनेगा सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस। 73 सालों में आज पहली बार मनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस। कार्यक्रम में सिंगापुर के सीजीआई होंगे मुख्य अतिथि। खबर खेल जगत से। तो फिर इंडिया और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। 12 फरवरी को भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैदान में आमने सामने होंगे। 12 फरवरी को आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 की होगी भारत पाकिस्तान की मैदानी जंग। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में 100 कुंडीय महायज्ञ। मध्य प्रदेश में 20 एकड़ में 100 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए 11 मंजिला यज्ञशाला बनाई गई है। 15 कुंडल हवन सामग्री से रोज यज्ञमान दे रहे हैं आहुति। एमपी के रायसेन में 15 किलोमीटर दूर अनरेखा गांव में हो रही है ये महायज्ञशाला। अब खबर मौसम की। तो उत्तरी भारत में नहीं मिलेगी ठंड से राहत। पहाड़ों पर लगातार हो रहा है हिमस्खलन। इधर दक्षिणी भारत में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने किया जारी। अगले 24 घंटों में राजस्थान, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों में बढ़ेगा तापमान। ऐसी ही तरोताजा खबरों के लिए बने रहे हिंदी न्यूज 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज 24 पर।